हमारे काम हैं, हमने जो करने हैं वो करें। 19 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त सारे एसओईस में हुकूमत ने पैसा लगाया हुआ है। एसेट्स की बेस बता रहा हूँ आपको, बुक वैल्यू, और 4 ट्रिलियन का उसका रेवेन्यूज आ रहा है। और पिछले साल 2017-18 में 268 बिलियन का लॉसेस हुए थे, और इस साल वो कम होके 123 बिलियन के लॉसेस हुए हैं, क्योंकि हमने कुछ रेमेडियल मेजर्स किए थे। ये कहीं दुनिया में कोई इदारे जो हैं वो इस तरह से इतने बड़े एसेट बेस पर और इतने बड़े रेवेन्यू बेस पर ये लॉसेस में नहीं जाने चाहिए। तो इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए ये कानून बना है। इसमें 3 जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं। एक तो ये होगा कि इनके साथ हमारे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आपने साल में ये करना है और आपने ये अचीव करना है, और ये आपके KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, और उसके बेसिस पे उनकी इवैल्यूएशन होगी। सेकंड, जो इस वक्त हिचमिच है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि कहीं पर चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, तो उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को हमने अलग कर दिया है। गवर्नेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट बोर्ड करेगा और मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, अलॉन्ग विद द CFO, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, और उसका भी तरीक़ाकार मुय्यन किया है कि किस तरह से सिलेक्ट हो। और आप सबको पता है कि अब तक नए प्रोसेस जो हमने 2018 में शुरू किया था, उसमें हर पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज होती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसकी शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनती है, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड होता है। सिलेक्शन बोर्ड में 2 आउटसाइड एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, और उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू करने के बाद इंटरव्यू कमेटी जो है वो कैबिनेट के पास भेजती है। सो इससे हमारे पास 56 चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए हैं अभी तक इस प्रोसेस से, और अल्लाह के फजल से उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज थे, जो हांगकांग में, लंदन में, दुबई में और अमेरिका में, जद्दा में काम कर रहे थे। वो आके, उनको कभी ये ख्वाब भी नहीं था कि वो बगैर किसी कनेक्शंस के पाकिस्तान में आ सकेंगे। एक और क्वेश्चन है, आप इसका पहले जवाब दे देना। एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, मिक्स हो जाते हैं। हाँ, इसका जवाब दे सर पहले। आप इसका पहले जवाब दे देना। एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, मिक्स हो जाते हैं। हाँ, इसका जवाब दे सर पहले, फिर आप लेने देना। आई वांट टू टेक 3-4 क्वेश्चंस एंड देन आंसर। जी फर्स्ट जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये है बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल। ऑटोनॉमी और उसके जो सारी काम की है, इसमें अकाउंटेबिलिटी का क्या चीज़ है कि कहीं पर अकाउंटेबिलिटी हो, कहाँ से काम बन जाए, तो 5 साल में बहुत ज़्यादा लोग कैसे एक और क्वेश्चन। आप इसका मिक्स हो जाते हैं। इसका जवाब दे सकते आप लेने देना। आई वांट टू टेक 3-4 क्वेश्चंस एंड देन आंसर। जी फर्स्ट जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये है बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। की इकोनॉमी है सर, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अगर आप ग्रोथ और इन चीजों से निकाल देंगे तो कहीं जो 5वां वर्णन तो नहीं है कि जो अगर किसको जवाब दे जी। ये इकोनॉमी जो है इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड जो आपने खत्म कर दी है सर, इसकी प्रपोजल है अभी, तो ये फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एक और लेने फिर उनका जवाब देंगे। ये बता दें कि ये जो एग्जेम्पशन स्कीम मौजूदा आप क्या है, कितना उनका वॉल्यूम है, उसको कितना काम करके कहाँ पे लाते हैं, और
सवाल है कि एंटरप्राइजेस के 4,15,000 ऑफिसर्स पर मुलाजिम इस रीजन के बाद कौन कम हो सकेगा? जी बिल्कुल ठीक। ठीक, आप ही कर लें सर ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि डॉक्टर साहब के बैठने में कि इन्फ्लेशन जो है जी। ये जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है नॉन फूड और नॉन एनर्जी को देखता है इसके कोर इन्फ्लेशन को देखता है। इन्फ्लेशन जहाँ तक हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स किया वो कर सकते हैं। और जब हर 15 दिन बाद एक नोटिफिकेशन एनर्जी की या पेट्रोलियम के हवाले से आ जाएगा तो फिर आप इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये लास्ट एक सेकंड क्वेश्चन कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हमेशा उसी के ऊपर सारा टैक्स का बोझ क्यों ला दिया जाता है। ये सर्विसेज सेक्टर और आपका रिटेल सेक्टर और आपका जो कमोडिटीज का बिजनेस है उसके ऊपर आप जाते नहीं, आप फिर बेचारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बेचारा अभी दोबारा कुछ खड़ा हो रहा है उसके ऊपर आप फिर कह रहे हैं कि एग्जम्पशन खत्म करके हम उनके ऊपर फिर कॉर्पोरेट टैक्स उनकी एग्जम्पशन खत्म कर देंगे, तो आप इनिशिएटिव तो कोई नहीं हो। ठीक, जी मिस्टर शकील अहमद फ्रॉम समाज। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही है कि 15% तक जा चुका है एसपीआई और सीपीआई भी डबल डिजिट की तरफ बढ़ रहा है। आप हर वीक में मीटिंग करते हैं नेशनल प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी की, हर दफा डायरेक्शन देते हैं प्रोविंसेस और प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो ये रस्मी सी मीटिंग होती है, इसका आउटकम क्या आ रहा है, सूबे क्या कर रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और IMF के साथ दोबारा प्रोग्राम रिस्टोर होने जा रहा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद, तो क्या महंगाई में मजीद इजाफा होगा? इसके लिए दो स्टेप क्या लेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि लोग आम तबका जो है आम आदमी बहुत परेशान है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात की है, तो पिछले 2-2.5 साल में जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो फ्लॉप चला रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो आपके ख्याल में आप माजी में कामयाब प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, तो ये 2.5 साल में अभी तक कोई काबिल जिक्र निष्कारी प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।